आपकी सास कह रही है घुट्टी दो, मम्मी बोल रही है बच्चे को पानी पिला दो, और इंस्टाग्राम पे आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर मॉम कह रही है कि बच्चे को तुरंत फ्रूट प्यूरी शुरू कर दो। नए पेरेंट्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि बेबी को क्या खिलाएं, कब खिलाएं और कितना खिलाएं। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपशिखा, मैं पीडियाट्रिशियन हूं और इस चैनल पे मैं बच्चों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सिंपल और साइंटिफिक सोल्यूशन देती हूं। और इस वीडियो में मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूं, बल्कि सिर्फ वही बताऊंगी जो WHO, अमेरिकन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती हैं, और साथ में हमारे इंडियन घरों में कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली किस तरीके से की जा सकती हैं, खिचड़ी से लेकर दही तक। इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि 0 से 6 महीने तक क्या करना है और 6 महीने के बाद बच्चे को क्या खिलाना है, कितना खिलाना है और कब कब खिलाना है। सो पेरेंट्स, पहले 6 महीने इस समय हमें बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देनी होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। WHO क्लियरली रिकमेंड करते हैं कि पहले 6 महीने में सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है, ना पानी, ना घुट्टी और ना ही कोई और चीज़। ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी 80% प्लस पानी होता है। बेबी को एक्स्ट्रा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है किसी कारणों से, तो बच्चे को डॉक्टर की गाइडेंस में फॉर्मूला मिल्क दिया जा सकता है, और वो भी एक्सक्लूसिव तरीके से। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी या गाय के दूध की ज़रूरत नहीं होती। हमारे इंडियन घरों में बोला जाता है कि गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा पानी से बच्चे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, क्योंकि बेबी का गट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता। बोला जाता है कि घुट्टी से पेट साफ होता है। जी नहीं पेरेंट्स, घुट्टी में अक्सर हनी और हर्ब्स होते हैं जो बच्चे में चोकिंग हज़ार्ड्स और इन्फेक्शन जैसे कि बॉटुलिज्म तक का रिस्क क्रिएट करते हैं। इसे हमें अवॉइड करना है। बोला जाता है कि गाय का और भैंस का दूध दे सकते हैं अगर माँ को दूध कम आ रहा है। बिल्कुल नहीं पेरेंट्स, 6 महीने से पहले काऊ का मिल्क बिल्कुल नहीं, क्योंकि काऊ मिल्क प्रोटीन और मिनरल लोड बेबी के किडनीज के लिए बहुत हैवी होते हैं, और इसका यूज़ करने पर बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तक डेवलप होता है। पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि माँ को दूध कम बन रहा है, आपने सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, तो सॉल्यूशन पानी देना या टॉप फीडिंग नहीं है, बल्कि फीडिंग फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है और अपने पीडियाट्रिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं पेरेंट्स, हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया है, अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करनी है। तो ये फीडिंग हम 6 महीने पर ही क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि 6 महीने के बाद अकेला ब्रेस्ट मिल्क बेबी की ग्रोइंग न्यूट्रिशनल नीड्स, स्पेशली आयरन के लिए काफ़ी नहीं रह जाता। इसीलिए इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। ये वर्ड वीनिंग की जगह यूज़ होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग हम बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साथ में एडिशनली बच्चे को हम सॉलिड शुरू कर रहे हैं। आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल या उससे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि क्या हमारा बेबी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग लेने के लिए रेडी है या नहीं। ये हम कैसे चेक करेंगे? हमें देखना है कि बच्चा अपनी गर्दन संभाल रहा है, सपोर्ट के साथ बैठ रहा है, बच्चा मुंह में निवाला देने के बाद में खांसी नहीं करता है या चीज़ों को बाहर नहीं ढकेलता है, बच्चा खाने में इंटरेस्ट दिखाता है, अपना मुंह खोल के आगे आता है, हाथ आगे बढ़ाता है। तो ये शो करता है कि बच्चा जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग लेने के लिए रेडी है। पेरेंट्स, हम बच्चे को पहला खाना क्या खिलाएं? खिचड़ी या दाल चावल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें सीरियल्स प्लस पल्सेस मिलके कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। इसके साथ ही आप रागी पॉरेज, गाढ़ी दाल, मैश्ड दाल चावल, इडली या डोसा बट बिना चटनी, सांभर या मसाला के, सॉफ्ट रोटी जिसमें घी लगी हुई हो और मैश किया हुआ हो, फ्रूट को मैश करके जैसे कि बनाना या एप्पल, जिसे आप स्टीम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ पेरेंट्स, नमक एंड शुगर हमें 1 साल तक टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि बच्चे की किडनी मैच्योर होती है और बच्चे के टेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हनी या शहद 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं, इससे बच्चे में बॉटुलिज्म तक का खतरा होता है। काऊ मिल्क मेन ड्रिंक तो हमें कभी नहीं देना है, लेकिन अगर हम कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड्स जैसे बिस्किट्स या चिप्स के रूप में फिंगर फूड जो मिलते हैं, इनमें सोडियम और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें हमें अपने बच्चे को देने से बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बात करते हैं हेड फूड फ्रेमवर्क। तो पेरेंट्स, ये हेड फूड फ्रेमवर्क क्या है? IAP रिकमेंड करता है हेड फूड्स। H फॉर हाइजीन, खाना बनाते वक्त और स्टोर करते वक्त साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें।
ए फॉर एक्टिव या रिस्पॉन्सिव फीडिंग। बेबी को फोर्स तो बिल्कुल मत करो। अगर बेबी अपना मुंह बंद कर रहा है या फेस घुमा रहा है, मतलब बस हो गया। बच्चे को फोर्स फीडिंग मत करो। फोर्स फीडिंग करने से आगे जाके बच्चे में फूड एवर्जन क्रिएट होता है। डी फॉर डेली या अनइंटरप्टेड फीडिंग। अगर बच्चा बीमार है फिर भी हमें फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, चाहे हम क्वांटिटी को कम कर दें। अब आता है फ्रीक्वेंसी। हमें बच्चे को कितनी बार खाना ऑफर करना है। अगर हमारा बच्चा 6 से 9 महीने का है तो हम बच्चे को दिन में 2 से 3 बार, अगर बच्चा 9 से 11 महीने का हो गया है तो 3 से 4 बार, प्लस बीच में 1-2 स्नैकिंग्स हम बच्चे को दे सकते हैं। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। एंड ओ फॉर ओबेसिटी या ओवर फीडिंग, इसे हमें अवॉइड करना है। डाइट में ओ फॉर डाइटरी डाइवर्सिटी को क्रिएट करना है। एंड लास्ट डी फॉर डेंसिटी, हमें बच्चे को एनर्जी डेंस फूड्स देने हैं, स्पेशली आयरन रिच, जैसे होते हैं दाल, रागी मैश्ड, एग मैश्ड, या अगर नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज। तो बिल्कुल याद रखिए कि अगर घर में दादी कहती है कि बच्चे को थोड़ा और खिलाओ, मोटा बच्चा तो हेल्दी होता है, तो बिल्कुल रुक जाइए। बच्चे को अपनी भूख खुद जज करने दीजिए। इसको हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं और ये एविडेंस में प्रूवन है कि इससे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनती हैं। पेरेंट्स, अब बात करते हैं टेक्सचर एंड प्रोग्रेशन ऑफ फूड। पेरेंट्स, अगर 6 महीने पे आप खाना जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चे को स्मूथ, मैश्ड या प्यूरीड फॉर्म में टेस्ट डेवलप करने के लिए खाना ऑफर कर सकते हैं। अब बच्चा 7 मंथ ऑनवर्ड्स है तो थोड़ा मोटा लंपी टेक्सचर का खाना दें जिससे बच्चे की च्यूइंग स्किल्स डेवलप हो सकें। 9 से 2 महीने के बाद बच्चे को फिंगर फूड्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट बॉयल सब्जी के पीसेस, मैश्ड बनाना के पीसेस, सॉफ्ट रोटी स्ट्रिप्स। अब 12 महीने के बाद बच्चा फैमिली के फूड का मॉडिफाइड वर्जन खा सकता है, जिसमें कम मसाला हो, नमक और शुगर कम हो। बेबी के खाने से लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे अगर बच्चा कोई चीज़ को मुंह में लेकर बार बार थूक रहा है तो इसका मतलब है कि वो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये नॉर्मल टंग रिफ्लेक्स होता है नए टेक्सचर के लिए। आईएपी रिकमेंड करता है कि आप 8 से 10 बार ट्राई करो किसी भी नए फूड को बिफोर अज्यूमिंग कि बेबी वो फूड पसंद नहीं कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी नए फूड को, एक ही फूड को लगातार 3 दिनों के लिए ट्राई करना है और किसी भी तरह की फूड एलर्जी को आपको नोटिस करना है, जैसे कि रैशेस या डायरिया। अगर आज नहीं है तो आप नेक्स्ट फूड को इस फूड के साथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हाँ, पहली ही बार में बहुत सारी दालें और पल्सेस को मिलाकर होममेड सेरेलैक बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि अगर बच्चा इनमें से किसी भी एक कंपोनेंट के प्रति एलर्जी देता है तो आप कभी गैस नहीं कर पाएंगे कि बच्चे को किस कंपोनेंट से एलर्जी हो रही है। तो बच्चे को इंडिविजुअल फीडिंग शुरू करें, एक बार में एक चीज़ से शुरू करें जिसको 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू करें। अगर बच्चा उस फूड को बहुत ही आराम से ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रहा है तभी हमें नेक्स्ट फूड की तरफ आगे बढ़ना है। कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी रैपिड फायर के रूप में। घुट्टी से बच्चे का कोलिक ठीक होता है? नो एविडेंस। इसमें रिस्क है इन्फेक्शन का। चांदी के चम्मच से खिलाओ, अच्छा होता है। बच्चे के लिए कल्चरल प्रैक्टिस होती है, इसका कोई न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट नहीं होता। मोटा बच्चा हेल्दी बेबी होता है। ओवर फीडिंग से लॉन्ग टर्म में ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक रिस्क का खतरा बढ़ता है। 6 महीने के बाद बच्चे को तुरंत नमक मसाला नॉर्मली खाने दो। जी नहीं पेरेंट्स, किडनी लोड के लिए नमक मिनिमल रखना है 1 साल तक। अगर बच्चे का दूध छुड़ा दिया तो बेबी वीक हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग को हमें 2 साल तक कंटिन्यू करना है, बट कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रिप्लेस नहीं। पेरेंट्स, अब फीडिंग से जुड़े हुए कुछ रेड फ्लैग्स, मतलब कि आपको कब अलर्ट होना है और अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना है, मैं उन रेड फ्लैग्स को डिस्कस करने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। अगर आपका बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है या उल्टा बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, कोई भी नया फूड स्टार्ट करने के बाद बच्चे को परसिस्टेंट वॉमिटिंग या डायरिया हो रही हो, फूड एलर्जी के साइंस हो जैसे कि रैशेस, स्वेलिंग, ब्रीदिंग इश्यूज, बेबी 9 से 10 महीने तक भी कोई भी फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। सो पेरेंट्स, 0 से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने के बाद खिचड़ी जैसा सिंपल होमली दाल चावल वाला खाना जिसमें नमक ऊपर से बिल्कुल ना हो और शुगर कम हो। अपने बेबी के क्यूज़ को फॉलो करो, ना कि अपने नेबर के बेबी का शेड्यूल को। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद वही एक ऐसी जगह है जहां ऐसे मिथ सबसे ज़्यादा घूमते हैं। कमेंट में मुझे बताएं कि आपके घर में सबसे कॉमन फीडिंग मिथ कौन सा था
और ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज के लिए फॉलो करें डॉक्टर दी किड्स केयर को।